पिछले एक हफ्ते में बांग्लादेश वालों ने जितना ड्रामा किया है उस हिसाब से इन लोगों को अपने देश में नहीं बिग बॉस में होना चाहिए। बात तो सही है। बांग्लादेश वाले मुस्तफिजुर को निकाल दिए जाने का दुख सह नहीं पा रहे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। All right, viewers, there's a big breaking news that is coming in right at this moment. It is about KKR and the Bangladeshi player. Now, the BCCI secretary Devajit Sekhia has directed KKR, that is Kolkata Knight Riders, to release the Bangladeshi pacer, that is Mustafizur Rahman, from their team. वैसे तो आईपीएल को इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं, बीसीसीआई की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें कौन खेलेगा कौन नहीं इसका फैसला बीसीसीआई कर सकती है, बिना किसी रीजन के किसी को भी निकाल सकती है। लेकिन ये बात शायद बांग्लादेशियों को समझ नहीं आई है और इसलिए उन्होंने आईपीएल में हुई बेइज्जती का बदला इंटरनेशनल क्रिकेट में लेने की ठानी है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई जो एक वक्त पर पक्के दोस्त थे, अब उनके बीच अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है। आपको बता दें, बांग्लादेश ने जो आपत्ति जताई है इंडिया में आने के लिए, वो उन्होंने बीसीसीआई को या फिर इंडियन गवर्नमेंट को नहीं, सीधे आईसीसी को बताई है। इस बारे में उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कोई छोटी मोटी बात भी नहीं करी, सीधे आईसीसी में एप्लीकेशन देकर बैठ गए और इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी जवाब क्या देती है। फिलहाल आईसीसी ने कोई जवाब दिया नहीं है, लेकिन हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि आईसीसी 1 या 2 दिन में बांग्लादेश को बोलेगी कि लाइन में लग जाओ और अपने मैच शेड्यूल के हिसाब से खेलो। शेड्यूल के हिसाब से बांग्लादेश को अपने मैच मुंबई और कोलकाता में खेलने हैं और आईसीसी उनको ये शेड्यूल फॉलो करने को कहने वाली है। हालांकि बांग्लादेश की इस मुहिम में गेस कीजिए उनके साथ कौन जुड़ गया है? पाकिस्तान। जी हाँ, बांग्लादेश के हाइब्रिड मॉडल में खेलने के फैसले को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला है कि अगर हाइब्रिड मॉडल आपने इंडिया के लिए कर दिया, पाकिस्तान के लिए कर दिया, तो फिर बांग्लादेश के लिए भी करने में क्या प्रॉब्लम है? 1 या 2 दिन में आईसीसी की टीम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कॉल पर बात करने वाली है। आपको बता दें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह बोला है कि उनकी इंटरिम गवर्नमेंट ने बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि खिलाड़ियों को इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है और इसीलिए एडवाइस किया है, ध्यान दीजिए इस शब्द पर, एडवाइस किया है बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को कि आप टीम को इंडिया न भेजें। यहां पर आपको एक और बात बतानी जरूरी है कि ये पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ क्रिकेट में ही चल रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। पिछले हफ्ते हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी बांग्लादेश होकर आए हैं और अपनी टीम को इंडिया न भेजने वाली बांग्लादेशी सरकार ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए इस तरीके का कोई ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी नहीं किया और न ही उन्होंने अपने नागरिकों को इंडिया जाने से रोका है। वैसे भी उनके नागरिक रुकते कहाँ हैं? तारों के नीचे से तो होके आ ही जाते हैं। नहीं क्या बढ़िया था गुरु। वहीं बांग्लादेश के इस बेवकूफी भरे फैसले पर पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अशरफुल हक ने कहा है कि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर जो बांग्लादेश इंडिया जाने से मना कर रही है, अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट ये कह दे कि हम आपको स्टेट ऑफ हेड वाली सिक्योरिटी देंगे, यानी वो सिक्योरिटी जो पूरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलती है, तो फिर बांग्लादेश क्या करेगी? उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया तो फिर उनको आईसीसी से उनके हिस्से का शेयर भी नहीं मिलेगा, जिसकी बांग्लादेश को बहुत जरूरत है, क्योंकि उस बजट से बांग्लादेश की क्रिकेट चलती है। अशरफुल ने यह भी कहा है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, टूर्नामेंट से 1 महीने पहले शेड्यूल चेंज करना बहुत मुश्किल है। इस तरह की डिमांड आप 1 महीने पहले नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है बांग्लादेश वाले जिस हिसाब से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हो सकता है उनके यहाँ इंटेलिजेंट आबादी बची ही ना हो। लेकिन उनके पूर्व क्रिकेट अध्यक्ष का यह बयान सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि इस पूरे केस में ज्यादा नुकसान बांग्लादेश का ही होने वाला है। आपके हिसाब से क्या होगा? आईसीसी क्या आज बांग्लादेश से बात करके उनको समझा पाएगी या फिर अभी भी इस कहानी में और मोड़ बाकी है? जो भी हो, आपकी राय कमेंट करके बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे टीआरपी चैनल पे भी जरूर जाना। ओझा सर के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया जहां पर बहुत सारी बातें हुई हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ट्रेलर के साथ छोड़े जाता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। कल मिलते हैं, बाय बाय। आज नहीं तो आने वाले समय में लोग अरविंद केजरीवाल की पूजा करेंगे। तो मंदिर कहाँ जाएंगे? वो शीशमहल, आई मीन वो कभी मुझसे कोई बाहर पूछता कि राजनीति क्यों छोड़ दी, हमने कहा भैया देखो, टोल पे जाते थे और टोल पे पैसा देना पड़ता था, तो चुनाव यही सोच के लड़े थे कि जब विधायक हो जाएंगे तो स्टिकर मिलेगा, तो टोल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हार गए, जब स्टिकर नहीं मिला तो विधायक बन के करे राजनीति में करेंगे क्या? धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी तो नहीं, पर उसका गाना मैं कई बार देख चुका हूँ। वो जो अक्षय खन्ना साहब ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं ना, वो शब्द तो समझ में नहीं आए, लेकिन मजा आता था उसे देख के। फिल्म क्यों नहीं देखी आपने? मिर्जापुर जब आई हाँ, तो स्कॉर्पियो की सेल बढ़ गई। चक दे इंडिया फेमस हुई तो लोग हॉकी थोड़ी खेलने लगे, क्रिकेट से अभी भी सबसे ज्यादा। ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत आज तक मुझसे पॉडकास्ट में ये बात किसी ने पूछी। बहुत शानदार सवाल, बहुत बार है क्या सवाल। संघर्ष से ही शक्ति का निर्माण होता है, मुसली खाने से कुछ नहीं होता। आज का देश भारत मुसली के पीछे पड़ा हुआ है। व्हाइट मुसली, ब्लैक मुसली, यौन वर्धक दवाएं खा रहे हैं।
रौनक भाई ऐसा है, इस देश का आदमी मन को मजबूत नहीं करना चाहता, लिबिडो को मजबूत करना चाहता है। गजब आदमी है, और अगर उससे कह दो तो नाराज हो जाता। मैंने अपने कमरे में 3 फोटो लगा रखी, एक दुर्योधन की, एक स्टीफन हॉकिंस की, एक भगवान कृष्ण की। दुर्योधन की इसलिए लगा रखी है कि पूरा शरीर मजबूत है, दिमाग खराब है। एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, पूरा शरीर खराब है, दिमाग ठीक है। 51 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस आदमी। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग भी ताकतवर है और शरीर भी ताकतवर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आपको लगता है देश में अगर डिक्टेटर आ जाए तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा? 10 साल इस देश को एक खतरनाक डिक्टेटर की जरूरत है, और सबको मारे, आंख बंद कर ले, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके कंबोडिया कोई बचे ना। लेकिन हमारे देश का आदमी कहता ध्यान करने से सब कुछ हो जाता है। तो क्या बराक ओबामा ने किया था? अरे बराक ओबामा तुम्हारी तरह बैठ के ब्लू फिल्म नहीं देख रहा था। तुम 24 में से 9 घंटा ब्लू फिल्म देख रहे हो, तुम 8-8 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो। एलन मस्क ध्यान करता है, तुम्हारा चाचा उसके साथ रहते हैं, हो सकता है करता हो। यहाँ ज्ञान मत बांटो, यहाँ सब ज्ञानी है। हाँ,